दोस्तों, आज भी बहुत धुंध है यार। बहुत ठंडा आज भी। हेलो हेलो, क्या हो गया इसको? ठंड लग रही है इसको, देखो। हेलो, तोड़ी नहीं ना। ओए, मुझे लग रहा है बीमार है ये। ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज है डे 15 और आज भी भाई बहुत ठंड है। बाकी आज के दिन भी कुछ एक्साइटेड नहीं है। एज नॉर्मल जो दिन शुरू होता है वैसे शुरू किया है। बाकी आजकल क्या है कि सुबह सुबह नहा धोने की आदत पड़ गई। मतलब सुबह उठते नहा लेता हूँ, क्योंकि ठंड में ना अगर आलकस आ गया ना फिर नहाने का मन नहीं करता। फिर तो भूल जाओ, 11-12 बजे तक बिल्कुल मन नहीं करता। बाकी सुबह सुबह जब नहा लेते हैं ना तो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है। बाकी कल मेरी वाइफ ने एक वो मंगाया था पार्सल। वो पार्सल मैंने रात को देखा था खोल के। वो एक वॉलपेपर है, तो वो वॉल पे लगाना है। उसने वो मंगाया था और वो क्या वॉलपेपर है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ और उसको भी लगाएंगे दीवार के ऊपर। चलो उसको लगाते हैं पहले, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। ये है वो वॉलपेपर जो इसके अंदर आया था। बहुत ही अच्छी पैकिंग में आया है, बिल्कुल सेफ़ है। अब इसको ओपन करते हैं। सो दोस्तों, ये है वो वॉलपेपर। इसमें क्या है, मिस्टर एंड मिसिज़ फॉर एवर एंड ऑलवेज। तो मैं सोच रहा हूँ इसको इस वॉल पे लगाया जाए। ये जो स्पेस है ना यहाँ पर, मतलब इसने इसके अकॉर्डिंग मंगाया है इसको। तो सबसे पहले पेस्ट करते हैं यू लव मी फॉर एवर एंड ऑलवेज। इसको यहाँ सेंटर में करेंगे, फिर इसके नीचे लगाएंगे बड़ा वाला, है ना? ऐसे ठीक है ना? इसको लगा के फिर दिखाता हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है यार। जब कल रोल में आया था ना तब तो ऐसे लग रहा था, मुझे लगा कि वाइट है। मैं गया वाइट कैसे लगेगा, लेकिन इसका जो जिस पे प्रिंट हो रखा है वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है जो मर्ज हो जाता है वॉल के अंदर। अगर वाइट पेंट हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। देखो इसमें आप बिल्कुल भी, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये देखो बिल्कुल नहीं पता लग रहा कि इसकी वाइट शीट है या ट्रांसपेरेंट शीट है। बिल्कुल मर्ज हो जाता है वॉल के अंदर, पर लग प्यारा रहा है ये। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इसको आप मीशो से ऑर्डर कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 82 रुपीज़ का है ये, अगर आप प्रीपेड ऑर्डर करते हो तो। अगर आप COD करोगे तो ये 130 का पड़ेगा, बट आप प्रीपेड कर देना 82 में आएगा ये। 82 में बहुत अच्छा स्टिकर है और ये भी नहीं बहुत छोटा है, सफिशेंट है। और ये हमारे बीच का जो गैप था ये भी फिल हो गया। बाकी अच्छा लग रहा है। दोस्तों देखो 12 बजने वाले हैं और अभी तक देखो धुंध इतनी कितनी है। हाँ, थोड़ी बहुत कम हुई है, बाकी सूरज निकलने के कोई चांस नहीं आज। तो अपन चलते हैं अब दुकान। आज लेट खुल रही बहुत। देखो कितना स्ट्रगल है ब्लॉगिंग लाइन में, कि ब्लॉग शूट करने के लिए जल्दी उठो, फिर सारे काम निपटाओ, और काम करते करते ना लेट हो ही जाता है इंसान। अब देखो मैं खुद लेट हो गया, 12 बज गए। तो मैं कह रहा हूँ ना कि हर दिन चैलेंजिंग है भाई। हर एक दिन चैलेंज है मेरे लिए। और जब चैलेंज लिया है डेली ब्लॉगिंग का तो डेली ब्लॉगिंग करेंगे, चाहे लेट हो चाहे लेट ना हो, और दुकान लेट पहुँचे या ना पहुँचे, ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे भाई। चैलेंज को पूरा करेंगे। चलो निकलते हैं, फिलहाल दुकान पे मिलते हैं। ओके दोस्तों, सुबह का काफ़ी अच्छा मौसम रहा आज का, और फोगी मौसम था। ठंड भी अच्छी थी, ठंड का हमने मज़ा भी लिया। और मैंने मौसम के साथ साथ आप लोगों के साथ पूरा एंजॉय किया। आप लोगों के साथ बातें शेयर करी, बातें करी। मतलब कि हर मोमेंट को मैंने सुबह एंजॉय किया। तो वो सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी सुबह। उसके बाद मैंने अपने घर की वॉल पे ये जो आप देख रहे हो पीछे स्टिकर लगाया, ठीक है। और स्टिकर लगाने के बाद ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद दुकान गए। हमने दुकान को ओपन किया। जो हमारा डेली का रूटीन था वो सब हमने फॉलो किया, अच्छी बात है। और जो आप देखते हो हमारे ब्लॉग में डेली जो चीज़ें हम करते हैं, डेली जो डेली में रूटीन फॉलो करता हूँ, सब कुछ अच्छा जा रहा था। लेकिन फिर एक न्यूज़ सुनने को मिलती है कि हमारे घर में एक डेथ हो गई। वो मासी के लड़के की डेथ हो गई ड्यू टू हार्ट अटैक। अब बात आती है हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक के बहुत से रीज़न होते हैं, सबके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। कोई अल्कोहलिक होता है, कोई डिजीज़ से जो है जूझ रहा होता है। तो बहुत से रीज़न होते हैं अल्कोहल के, सॉरी हार्ट अटैक के। तो हार्ट अटैक क्यों आया वो अलग मैटर है, उसको साइड में रखते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जीवन में आप आए हो तो आपकी हेल्थ आपकी वेल्थ है।
अगर आप उस पे काम नहीं कर रहे हो तो जीने का कोई मकसद नहीं है। आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक आपकी हेल्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मौत कब आपके दरवाजे पे खड़ी हो वो आपको भी नहीं पता, ना मुझे पता। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ सबसे कि अगर आपको लगता है कि आप देखो, बीमार होने से पहले बॉडी आपको एक सिग्नल देती है कि हाँ, ये चीज़ें होने वाली है। तो उस चीज़ को ज़्यादा ना बढ़ाकर उस चीज़ पे आप ध्यान दो, उस चीज़ पे आप फ़ोकस करो, तो उस चीज़ को होने से पहले आप उसको रोक सकते हो। ये आपके हाथ में है। मैं ये नहीं मान सकता कि कोई बीमारी आपको एकदम से पता चले अचानक से, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बॉडी हर उसमें माहौल में, हर सिचुएशन में आपको सिग्नल देती है, लेकिन आप उस सिग्नल को एज़ ए सोचते हो कि पैसा खर्च हो जाएगा, पैसा वेस्ट है, कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे-ऐसे कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, बॉडी आपको सिग्नल देती है, आप उस चीज़ को नहीं समझते, आप उस चीज़ की आप जो उस टाइम की जो सिचुएशन है, आप उसको नहीं मानते। आप सोचते हो कि ये कुछ नहीं है, मैं टेस्ट कराऊँ, टेस्ट में कुछ नहीं आएगा और ये पैसे की वेस्टेज है। आप आज 2 पैसा बचा लोगे और वो बीमारी कल को बड़ी हो जाएगी। जब बड़ी हो जाएगी ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका पैसा धरा का धरा रह जाएगा, हर चीज़ यहीं रह जाएगी। तो आप इस लापरवाही को मत करो। और ऐसे एक नहीं हज़ारों लोग करते हैं। कुछ लोगों के पास तो इंश्योरेंस भी नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस। हमारा क्या है, हम तो कंपनी में जॉब करते हैं, हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। ना भी मिले तो हमारे पास कम से कम एक हॉस्पिटल का मेडिकल इंश्योरेंस हमें मिल जाता है कि मेडिकल का जितना भी एक्सपेंस होगा वो संभाल लेगी। लेकिन कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, बीमारियां बढ़ती जाती हैं, फोकस नहीं करते हैं और चीज़ों को टालते रहते हैं। आज निकल कर आ लेंगे, आज निकल कर आ लेंगे। मत करो ऐसा, लाइफ के साथ मत खेलो। बहुत छोटी ज़िंदगी है, 70-80 साल बहुत छोटी है। आपको लगता है कि बहुत बड़ी है, नहीं, बहुत छोटी है। 30 से 35 उम्र की तो आप ऐसे निकाल दोगे जैसे कि बस जवानी ही निकल गई, लेकिन उसके बाद बीमारियाँ अक्सर स्टार्ट हो जाती हैं। और आज तो ये हो गया कि 30 से पहले ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। हार्ट अटैक के इश्यू इतने बढ़ चुके हैं, लोग इस पे बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहे हैं। और आपको लगता है मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? क्यों? इसलिए कर रहा हूँ कि आज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करा। दुकान के जाने के बाद मेरे को न्यूज़ मिलती है और उसके बाद फिर लगता है कि यार नहीं, आज मन है, मन था ही नहीं, किसी का भी मन नहीं होता। बट इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। कंसर्न ये है कि लोग लापरवाहियाँ इतनी कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ, अपनी बीमारियों के साथ। अगर किसी को सर में दर्द है और कंटिन्यूअसली हो रहा है कई सालों से, लेकिन नहीं टेस्ट नहीं कराना, नहीं मेडिसिन खानी, तो इसमें किसका फ़ॉल्ट है? आपका फ़ॉल्ट है। समझाने वाले समझ जाएँगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर इसका मतलब आपका ही फ़ॉल्ट है और उस फ़ॉल्ट को फिर आपको भुगतना पड़ेगा। और ऐसे लोगों के साथ है। और ऐसे ही हमारे घर में शायद हुआ हो कि लोगों ने वो समझाया होगा, ये चीज़ें कम कर दो, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, अगर है तो लिमिट में, और लिमिट में नहीं तो इसको गैप दो। लेकिन नहीं, चीज़ें लोगों को एक हैबिट बना लेते हैं, हर चीज़ की आदत बना लेते हैं और आदत फिर वो नतीजा फिर बहुत ही भयानक होता है। फिर वो जो नतीजा होता है वो सीधा फिर लास्ट ही होता है, उसके बाद फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं होता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीमारी चाहे वो इतनी सी हो, चाहे वो इतनी सी हो, तो उसको आप पहले ट्रीटमेंट लो, चाहे उसमें पैसा कितना भी खर्च हो। अगर आप पैसा खर्च कर लोगे तो आपकी ही लाइफ बचेगी। अब इसमें किसी का फ़ायदा तो है नहीं, किसी की ज़िंदगी अगर बच रही है तो उसमें क्या मेरा और आपका कोई फ़ायदा है इसमें? जिसकी बच रही है उसके लिए तो फ़ायदा है ना। एटलीस्ट अपने लिए ही थोड़ा-सा एक स्टेप आगे कर लो और अपने उस बीमारी का ट्रीटमेंट कराओ। तो मैं बस पॉइंट मेरा इतना सा है कि क्यों हम लापरवाही कर रहे हैं अपनी हेल्थ के साथ। अगर आपकी हेल्थ है तो आपकी वेल्थ है, अगर आपकी हेल्थ नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप कितना भी कमा लो, कितना भी कुछ कर लो, एंड ऑफ द डे आपको खाली जाना है और सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। दूसरा ये है कि इससे एक सीख मिलती है। देखो, मौत का किसी को नहीं पता, कब, कहाँ, किस वक़्त, कैसे आ जाए, ये किसी को भी नहीं पता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने हर पल, हर सेकंड अच्छे से ज़िंदगी को जियो, लोगों के साथ अच्छे से रहो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। किसी से कोई गिले-शिकवे है, उसको बैठ के उस बातों को सुलझाओ, बातें करो, शेयर करो। कोई भी मनमुटाव मत रखो किसी तरीके का। मौत कभी भी आ सकती है भाई, किसी को नहीं पता, ये मैंने देखा है। और आप लोग भी देख रहे हो आजकल हार्ट अटैक कितना नॉर्मल हो गया है। एक बच्चे में भी आ जाता है, एक बड़े में भी आ जाता है और एक ओल्ड एज में आता है। हार्ट अटैक की कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। तो मेरा सिर्फ़ इतना ही कंसर्न है आप लोगों से कि प्लीज़ अपनी हेल्थ के लिए आप बिल्कुल फ़ोकस हो जाओ। क्योंकि आपको भी पता है कि वो खाना-पीना, वो जो साफ़-सुथरी हवा मिलती थी हमें पहले टाइम पे, हम 90s बोर्न हैं, मैं 90 का बोर्न हूँ।
तो हमें पता है कि क्वालिटी ऑफ एयर कितनी थी, क्वालिटी ऑफ फूड कितना था, क्वालिटी ऑफ वाटर कितना था, हर चीज़ को हमें पता है। हमने हर चीज़ जी है और हमारा बेस, हमारा जो बॉडी जो ऑर्गन्स है उसके हिसाब से डेवलप हुआ है। हम प्योर ऑक्सीजन में रहे हैं, हम प्योर फूड में रहे हैं और प्योर वाटर के साथ रहे हैं, तो हमारी बॉडी उस हिसाब से डेवलप हो गई है। लेकिन जो अभी ये जो जेन जी जनरेशन आई है, मैं इन लोगों को सिर्फ एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। पॉल्यूटेड एयर है, पॉल्यूटेड वाटर है और पॉइजन फूड है। हर किसी चीज़ में, हर फूड में केमिकल है। तो आप बातों को समझो और जितना आप अपने आप को टाइम टू टाइम अपने आप को, अपनी बॉडी का चेकअप कराओगे तो आप सेफ रहोगे। अदरवाइज़ कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बचा पाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हेल्थ है तो वेल्थ है। अगर आपका शरीर है तो आपकी दौलत है, अगर आपका शरीर नहीं तो आपकी दौलत भी बेकार है। आपका शरीर ही आपकी दौलत है। तो इस बात को समझो। ये बहुत मतलब कि छोटी सी चीज़ है लेकिन आपके लिए एक बड़ी हो सकती है। अगर आपने इसको लाइटली ले लिया तो फिर आप भी ऐसे सफ़र करोगे, आप भी किसी ना किसी हॉस्पिटल में पड़े मिलोगे और कुछ नहीं होगा। लोग 13 दिन तक रोएँगे, भूल जाएँगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने पे थोड़ा ध्यान दो। आप क्या खा रहे हो, किस हवा में जी रहे हो, क्या पानी पी रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको पता है कि ये चीज़ें दिन पे दिन और बदतर होती जाएगी। आप सुधरने की चीज़ें हैं नहीं लेकिन ये चीज़ें बढ़ेगी। लेकिन आपको अपनी बॉडी पे कैसे उसको रिएक्ट करवाना है वो आपके ऊपर है। तो मेरा सिर्फ़ आज का पॉइंट इतना है। ब्लॉग बनाने का मन नहीं था लेकिन मेरे को मैसेज देना था लोगों का कि आपका शरीर आपका है, किसी का नहीं, पराये का नहीं है। तो उसका ध्यान भी आप ही रखोगे, कोई दूसरा आके उसको नहीं बोलेगा कि आप अपने साथ ऐसे करो। आपके अपनी बॉडी का ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। तो बस मेरा मैसेज यही है कि प्लीज़ स्टे सेफ और अच्छा खाएँ, अच्छा ध्यान रखें अपनी बॉडी का और साथ-साथ अपने आस-पास लोग जो आपके परिवार के हैं उनको भी आप ऐसी चीज़ें बताएँ कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें मत खाओ, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। बाकी आज हमारा जो डे 15 है, आज इसको यहीं एंड करते हैं। तो मिलते हैं कल आप के साथ डे 16 में नई चैलेंज के साथ। बाकी आज इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं एक मैसेज के साथ। प्लीज़ स्टे सेफ, प्लीज़।